जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। समझ में नहीं आ रहा अम्मी जान, आप किस पल का इंतजार कर रही हैं? अगर शिवानी की शादी मिर्जा हाकिम के साथ हो गई, आप जानती जोधा बेगम की ताकत दुगनी हो जाएगी। अम्मी जान, आप क्यों इंतजार कर रही हैं? आदम खान, हमें आप बार बार यकीन क्यों दिलाते हैं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं? आदम, खेल अभी शुरू हुआ है। अल्लाह, कौन सा खेल अम्मी जान, कौन सा खेल? हमने बेगम जोधा की बहन शिवानी को उनके आशिक तेजवन की मौत का खौफ देकर मिर्जा हाकिम के साथ निकाह करने के लिए रजामंद कर लिया है। आदम, तो कुछ ही दिनों के बाद खौफ, डर सब कुछ खत्म हो जाएगा और मोहब्बत हावी हो जाएगी। और तब क्या होगा अम्मी जान? आदम खान, दुश्मन को तमाचा मारना बहुत अच्छी बात होती है आदम, लेकिन दुश्मन को तमाचा मारने का मजा तब आता है जब दुश्मन का कोई अजीज उसे तमाचा मारे। आपने शिवानी के खतों में तो पढ़ा ही होगा कि शिवानी अपने आशिक के साथ बहुत जल्द आगरा से भागने वाली है और आदम, हम शिवानी को भागने देंगे। क्या हम शिवानी को भागने देंगे? बिल्कुल। और उससे क्या हासिल होगा अम्मी जान? वही आदम खान जो हम चाहते हैं। बेगम जोधा जलाल से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप नहीं समझे आदम, हम समझाते हैं आपको। यहाँ शिवानी आगरा से अपने आशिक के साथ भागेगी और शिवानी के मोहब्बत भरे खत बेगम जोधा के होजरे से बरामद किए जाएंगे। चारों ओर ये बात फैला दी जाएगी कि बेगम जोधा जानती थी कि उनकी बहन शिवानी है और उस कारीगर का आपस में रिश्ता था। शिवानी उस कारीगर तेजवन से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती थी और ये बात वो जानती थी। इसीलिए उन्होंने मिर्जा हाकिम और शिवानी के रिश्ता करने का फैसला कर लिया और ये बात जलाल के सामने उन्होंने पेश की। लोग इस बात का यकीन करेंगे आदम, जरूर यकीन करेंगे, और बेगम जोधा पर यह सवाल भी उठाएंगे कि अगर वो मुगल खानदान से इतनी नफरत करती है तो फिर अपनी छोटी सगी बहन का रिश्ता मुगल खानदान में क्यों कर रही है। जलाल को जब ये बात पता चलेगी कि बेगम जोधा ने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मुगल खानदान से खिलवाड़ किया है, तो आप अपने दूध भाई को तो जानते ही हैं। इसे कहते हैं आदम खान, एक तीर से दो निशान। यहाँ बेगम जोधा की बहन शिवानी आगरा से अपने आशिक के साथ भाग जाएगी और वहीं दूसरी ओर बेगम जोधा को आगरा से भगा दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और वो भी मुगल खानदान की इज्जत के साथ खेलने का इल्जाम अपने सर पे लेकर। आप पानी पीजिए आदम, ये सारी बातें आपके लिए थोड़ी भारी हो जाएगी। अम्मी जान, ये मिर्जा हकीम की शादी हमें बेहद खटक रही है ज़कीरा। एक और अचानक से सिपाही ज्यादा मुश्तिद हो गए हैं और दूसरी ओर शहंशाह दिन भर लोगों के बीच में रहते हैं, पास जाने का मौका ही नहीं मिलता। मौके का इंतजार करने के सिवा और हम कर भी क्या सकते हैं बेनज़ीर? लेकिन अबुल माली इंतजार नहीं कर सकते, वो पहले ही हमसे बेहद खफा है। उनकी नाराजगी हम नहीं सह सकते। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अस्सलाम वालेकुम बेनज़ीर। वालेकुम अस्सलाम वज़ीर आलिया। इस कनीज को आपने कैसे याद किया? मुबारकबाद देने आए हैं तुम्हें बेनज़ीर। बहुत जल्द तुम्हें जलाल के करीब जाने का मौका मिलने वाला है। कैसा मौका? जलाल और बेगम जोधा के बीच में बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जिससे बेगम जोधा जलाल से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने वाली है। अब जलाल के करीब कैसे पहुंचना है, जलाल को कैसे हासिल करना है,
इसके बारे में सोचना तुम्हारा काम है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। यानी कि चिंगारी हम लगाएंगे और इस चिंगारी को हवा दोगी तुम, और भड़की हुई आग को और भड़काने में घी का काम करेगी जलाल के दिल में बेगम जोधा के लिए नफरत। तैयार रहना बेनजीर, बहुत जल्द एक कनीज से मुगल सल्तनत की शहंशाह के बेगम बनने का मौका मिलने वाला है तुम्हें। मुबारक हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समझ नहीं आता ये महामंगा खुद को समझती क्या है। इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम उनकी कठपुतलियां हैं और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये इनकी मर्जी से हो रहा है। परेशान करके रखा है। बेनजीर, हमारी मानो तो शहंशाह से पहले तुम इन्हें डस लो। नहीं ज़कीरा, जिनके कंधों पर पैर रख के आगे बढ़ना हो उनके सिर नहीं काटे जाते। महामंगा जोधा बेगम के खिलाफ मुहिम पर है। उनकी यही कोशिश हमारा काम आसान कर रही है। बेचारी ये नहीं जानती जिसे वो जोधा बेगम की जगह देना चाहती है वो उनकी कठपुतली नहीं, एक विष कन्या है जो उनके इशारों पे नहीं नाचेगी, मौत बनकर जलाल के सिर पे नाचेंगी। हुजूर, आज नजमा और रुखसार बेगम में फिर से झगड़ा बढ़ गया। नौबत हाथापाई तक की आ गई। या खुदा, अब किस बात पर झगड़ा हो गया उन दोनों का? कुछ खास नहीं हुजूर, मुल्तानी कारीगरी के तोड़े, नथ और जूतियां आई थी नजमा के लिए। रुखसार बेगम के लिए सामान नहीं आया और इसी बात को लेकर नजमा उसे ताने मारने लगी और झगड़ा बढ़ गया हुजूर। अब ऐसा क्या ताना मारा नजीमा ने? यही कि जश्न में उसे पुराने कपड़े पहन के जाना होगा। जश्न? कैसा जश्न? हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हमें लगा आपको खबर मिल गई होगी। हमें माफ। बताओ हमें, कैसा जश्न? शहंशाह ने ऐलान किया है कि क्या ऐलान किया है शहंशाह ने? हम बताते हैं बेगम रुकैया। शहंशाह के चहीते छोटे भाई मिर्जा हकीम का निकाह तय हुआ है, उसी का जश्न है ये। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मिर्जा हकीम का निकाह किसके साथ तय हुआ है? बेगम जोधा की छोटी बहन शिवानी के साथ। क्या हुआ बेगम रुकैया? आप अपने दिल को क्यों जला रही? जिससे जलकर राख होना चाहिए था वो तो दिन ब दिन खास बनती जा रही है। शिवानी का रिश्ता मिर्जा हकीम के लिए बेगम जोधा ने पेश किया था जलाल के सामने, और जलाल ने उस रिश्ते को तुरंत कबूल भी कर लिया, जश्न का ऐलान कर लिया। और आज पहली बार ऐसा हुआ जो आज तक इस महल में कभी नहीं हुआ था। जलाल ने इतने अहम मसले पर आपसे मसलत भी नहीं। लेकिन एक बात बताए बेगम रुकैया, इसमें गलती जलाल की नहीं। जो इंसान अपने घर की देखभाल नहीं कर पाता अक्सर उसके घर पर पड़ोसी कब्जा कर लेते। आपके साथ बिल्कुल वही हुआ है। बार बार हमने आपको आगाह किया था बेगम जोधा के खिलाफ, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। और अब देखिए बेगम जोधा दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही है, बड़ी बन गई है, खास बन गई है। उनकी हैसियत, उनकी जगह आपको छीननी होगी बेगम रुकैया। आपके कहने का मतलब क्या है महामंगा? इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है बेगम रुकैया? मतलब साफ है, शहंशाह की बेगमें हैं लेकिन बेगमें खास सिर्फ आप। और हमेशा खास बने रहने के लिए एक ही तरीका है, बाकियों को आम बना दो हमेशा के लिए। दूसरे पायदान पर मौजूद इंसान को ये मौका ही ना दो कि वो पहले पायदान पर पहुंच सके। हटा दो उसको दूसरे पायदान पर ताकि वो आपकी जगह ही ना छीन सके। जिस वक्त जलाल ने उनकी 3 खास बेगमों को बुलाया था हमें बहुत बुरा लगा था बेगम रुकैया। शहंशाह की 3 खास बेगमें नहीं, बेगमें खास सिर्फ आप हैं। बुरा तो आपको भी लगना चाहिए था, लेकिन उस वक्त आपने हमारी नहीं मानी। बेगम जोधा ने मिर्जा हकीम के रिश्ते के बारे में आपसे मसलत करनी चाहिए थी, आपको पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि उन्होंने मलिका आजम हमीदा बानू से इस रिश्ते के लिए इजाजत ले ली। अब भी वक्त है बेगम रुकैया, हमारी बात मानिए।
बेगम जोधा को दूर कीजिए जलाल से, तभी जलाल आपके करीब रह पाएंगे। खुदा हाफिज। आभूषण तैयार करना है, आमिर से विशेष पोशाक मंगानी है। हम यहाँ आगरा में हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम विवाह में कोई भी कमी होने देंगे। मैनावती भी यहाँ नहीं, इसीलिए जोधा तुम्हें विशेष रूप से हमारी सहायता करनी होगी। आप निश्चिंत रहिए दादी साहब, सब हो जाएगा। ये तो हम जानते हैं बेटा, परंतु समय कम है। आमिर होता तो सब कुछ हमारे लिए कितना सरल हो जाता। हे भगवान, ये सब हम कैसे निपटाएंगे? आदाब भाभी जान। स्वीकार किया। वैसे मिर्जा साहब, शिवानी यहाँ पर नहीं है। नहीं भाभी जान, हम शिवानी को नहीं ढूंढ रहे थे, हम तो आप ही के पास आए थे। अच्छा, हमसे आपको ऐसा क्या काम आ गया? भाभी जान, दरअसल हमने सुना है कि महल के उत्तर पूर्वी कोनों में कुछ काम चल रहा है। पत्थरों की बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की जा रही है। हाँ तो हमने ये भी सुना है कि आपकी छोटी बहन को ऐसी कारीगरी में बहुत दिलचस्पी है। परंतु अब ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए ताकि आप एक अच्छी भाभी जान होने का फर्ज अदा कर सकें और अपनी बहन को जाके पूछें कि अगर उनकी इजाजत हो तो हम उनके साथ अकेले में वहाँ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। आपका ये संदेश हम शिवानी नहीं, आपकी प्रिय को अवश्य पहुंचा देंगे। पहले कुंवारी जोधा और अब कुंवारी शिवानी कायरता की सीमा पार कर चुके हैं राजा भारमल। अपने आप को जलाने से कोई लाभ नहीं प्रताप। गुरुजी, उनकी देखा देखी अभी इस भांति के संबंध और भी फलेंगे फूलेंगे। सत्ता के लोभ में युद्ध से बचने के लिए राजा भारमल जैसे कायर राजवंशी राजा अपनी पुत्रियों के विवाह उनकी डोलियों को लेकर के खुद मुगल हरम तक जाएंगे। आज ही हमारी ओर से सभी राजवंशी राजाओं को पत्र लिखकर सूचना भेजी जाए कि आज से आमेर के साथ हमारा केवल एक संबंध होगा, घृणा का, युद्ध का। हम आपके आदर्शों और संकेतों पर मर मिटने को तैयार हैं कुमार प्रताप। हमारे पिता भी मुगलों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम अपने पिता और अपने कुल को त्याग कर यहाँ आए हैं। जलालुद्दीन के दिए हुए दान में अपने ही देश का राजा बनना हमें स्वीकार नहीं है कुमार प्रताप। प्रताप, हमें अपनी शक्ति बढ़ानी हो, अपना संदेश अधिक से अधिक लोगों तक फैलाना होगा। सुना है आजकल महात्मा तुलसीदास जी अलग जगाई हुई, अपने भारत भूमि को एक धर्म भूमि के रूप में जगाने के लिए हमें उनसे भी सहायता मिल सकती है प्रताप। एक कवि होकर भी आमेर के कायर राजवंशियों से कहीं अधिक देश की सेवा कर रहे हैं, तो स्वामी तुलसीदास जैसे भक्त कवियों से शक्ति मिलेगी। हम स्मरण रहे सबको, मुगलों के विरुद्ध हमारे संघर्ष को किसी भी स्तर पर हमें आगे लेकर जाना है, चाहे इसमें हमारे प्राण क्यों न चले जाएं। कुंवर प्रताप की जय हो, 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 कुंवर प्रताप की जय हो। आदाब जावेदा बेगम, आपने हमें याद फरमाया। हाँ, हमें ना तुमसे कुछ पूछना था। आज के जश्न में ना हम ये वाला लिबास पहनेंगे, तुम्हें क्या लगता है इसका रंग हमारे चेहरे के रंग से मेल खाता है? बेशक। देखो ज़कीरा, हमारे साथ ना होशियारी मत करना। तुम अच्छे से जानते हो हम किसकी बेगम और किसकी बहू है। जरा सच सच बताओ, क्या ये रंग हम पे जचेगा? लिबास अच्छा है, बस इस लिबास के साथ साथ अगर आपके गाल पर लाल रंगत आ जाए तो आप परी हुस्न लगेंगी। लाल रंग? हाँ, लेकिन कैसे? वो हमने सुना है कि अरब मुल्क में औरतें अपने चेहरे को लाल करने के लिए हाथ से अपने आप को तमाचा मारती हैं, अब ताकि चेहरे पर कुदरती लाल रंग आ सके। बेशक, तुमने बिल्कुल सही सुना है। देखो देखो कैसे हमारा चेहरा लाल होता जा रहा है। हमारा इल्म
आपके काम आया देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है, मगर आपको ना ऐसा बार बार करना होगा ताकि बस बस, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुम ना अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया। आज के जश्न में सब हमारा परी हुस्न देखेंगे। हाय अल्लाह। जाविदा, क्या हुआ जाविदा? आप अपने आप को तमाचे क्यों मार के ले रही हैं? अम्मी जान, हमने ना खूबसूरती का एक नया नुस्खा आजमाया है। देखिए, इससे ना चेहरे की रंगत बढ़ती है, वैसे ही जैसे पहली बार मोहब्बत ने छुआ हो। आपको भी ये नुस्खा आजमाना चाहिए, आपकी भी खूबसूरती बढ़ेगी। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमारे कहने का मतलब है अब इस उम्र में हम आपकी तरह खूबसूरत दिखकर क्या करेंगे? आप एक बार आजमाइए ना अम्मी जान, आपकी खूबसूरती पे 4 चांद लगेंगे। अगर आप इतनी जिद कर रही हैं जावेदा, तो आजमाते हैं। क्यों ना आप ही पर आजमाया जाए ये नुस्खा? ठीक है। अम्मी जान, जरा इस तरफ से भी हमारा चेहरा लाल कर दीजिए अम्मी जान। अम्मी जान, आज हमने ना एक और बात सीखी कि जब चेहरा लाल होता है ना, तो दिन में तारे भी नजर आते हैं। सब लोग ध्यान दो। इस जश्न में हिंदुस्तान के ही नहीं बाकी मुल्कों के हुक्मरान आ रहे हैं। जश्न में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लजीज से लजीज पकवान बनेंगे आज, और शहंशाह का गुलाब पाक जरूर बनेगा। शुरू कीजिए। भाईजान, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए आदम। हमीजान, ये आप क्या कर रही हैं? आपने हमसे क्या कहा था और आप क्या कर रही हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो शिवानी का निकाह हो जाएगा और जोधा बेगम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस इन आमेर वालों का एक और रिश्ता जुड़ जाएगा हमारे खानदान से। ऐसा कुछ नहीं होगा आदम। हाँ, हम जश्न की तैयारियां तो कर ही रहे हैं। जश्न होगा, लेकिन बेगम जोधा की रुसवाई का जश्न होगा। हम पर यकीन करें आदम, यह निकाह नहीं होगा। अगर कुछ भी होगा तो वो होगी बेगम जोधा की रुसवाई। जश्न में आने वाले हर मेहमान के सामने जलाल की वो रुसवाई होगी जो बेगम जोधा की वजह से हुई है। आदम, आप ऐसा समझे कि यह जश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रहा है। इसलिए एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए बावर्ची खाना संभालिए, हम जरा काम करके आते हैं। हम ये संभाले। राजा भारमल साहब के यहाँ जश्न में जाने की सब तैयारियां हो गई हैं ना सलीमा? जी अम्मी जान। हमें खुशी है कि महज अब 14 दिन में सब लोग शादी के लिए आ गए हैं। शादी की सारी तैयारियां हो गई। रुकैया बेगम आइए, नौश फरमाइए। मुआफ कीजिएगा, मगर हम जलाल से कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, अकेले में। अम्मी जान, अब आपको कुछ कहने सुनने के लिए किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो कहना है कह दीजिए। तो बताइए जलाल, कौन है आपकी मलिकाए बेगम? कौन है आपकी मलिकाए खास? बेशक आप हैं। कौन है आपकी पहली बेगम? आप हैं रुकैया। अगर ऐसा ही है तो हमें इस निकाह के बारे में सबसे पहले खबर क्यों नहीं मिली? सबसे पहले तो दूर, आपने हमें सबसे बाद में भी बताना जरूरी नहीं समझा? रुकैया, इतना गुस्सा क्यों? ये सब क्या है? यही तो हम जानना चाहते हैं जलाल, कि ये सब क्या है? जोधा बेगम में ऐसा क्या है जो आप ये सब सहते जा रहे हैं? हम समझे नहीं। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? एक बेगम जिसने आपका मजहब, आपकी तहजीब अपनाने से इनकार कर दिया। एक बेगम वक्त बेवक्त आपकी गुस्ताखी करती रही, आपकी बेइज्जती करती रही। एक बेगम जिसने आपको शौहर होने का हक नहीं दिया, दिया तो सिर्फ धक्का, दी तो सिर्फ रुसवाई। उसी बेगम का लाया हुआ रिश्ता आपने अपने भाई के लिए कबूल कर लिया।
उसी की बहन के साथ मिर्जा हाकिम का रिश्ता कराने के लिए आप तैयार हो गए और हमसे मसलत करना आपने जरूरी भी नहीं समझा। क्या हो गया है आपको जलाल? कहाँ गए वो जलाल जिसे हम जानते थे? कहाँ गए वो जलाल जिसके सामने जुबान खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी? कहाँ गए वो जलाल जो अपने सामने गुस्ताखी करने वाले का सर कलम करवा दिया करते थे? बताइए जलाल, क्या हो गया है आपको? आज ये सवाल आपकी बेगम नहीं, आपकी बचपन की दोस्त पूछ रही है आपसे। क्यों आपने जोधा बेगम की बहन का रिश्ता कबूल किया? सबसे पहले हम तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहेंगे रुकैया। हम ये निकाह इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि शिवानी जोधा बेगम की बहन है, बल्कि इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि मिर्जा हकीम को वो पसंद है, वो उससे निकाह करना चाहता है। दूसरी बात, जो खास होते हैं उन्हें कमर नहीं भिजवाई जाती, उन्हें खुद ब खुद सब मालूम होता है। और तीसरी बात, और इस बात पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, हमें अब भी उतना ही ताप है, उतना ही गुस्सा है, ये बात कभी भूलिएगा मत। अगर ऐसा ही है जलाल, तो एक बार कह क्यों नहीं देते कि जोधा बेगम आपके लिए मायने नहीं रखती? नहीं रखती मायने हमारे लिए। खुश? पहली बार हमें जलाल की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। न जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि महामंगा की बात को ना सुनकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कि जोधा बेगम हमारे रसूख और रुतबे के लिए खतरा बनती जा रही है। ये हमसे क्या हो गया?